स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर, जहाँ पर आपको डेली करंट अफेयर की क्लास प्रोवाइड करवाई जाती है। आज हम 16 अप्रैल 2024 की करंट अफेयर के क्वेश्चन करेंगे, जिसमें सबसे पहले हम 10 पर्सन वन लाइनर जीके करेंगे और उसके बाद हम क्वेश्चन आंसर करेंगे। वन लाइनर जीके में पहला प्रश्न है, देश सिंगापुर के नए प्रधानमंत्री बनेंगे। डैश विल बिकम द न्यू प्राइम मिनिस्टर ऑफ सिंगापुर। इसका आंसर होगा लॉरेंस बोंग। लॉरेंस बोंग सिंगापुर के नए प्रधानमंत्री बनेंगे। दूसरा वन लाइनर जीके है, डैश को प्रतिष्ठित जॉन डर्क गैर्डनर ग्लोबल हेल्थ अवार्ड से सम्मानित किया है। Dash has been awarded the prestigious John Dirk Gardner Global Health Award। इसका राइट आंसर होगा डॉक्टर गगनदीप कांग को जॉन डर्क गैर्डनर ग्लोबल हेल्थ अवार्ड से सम्मानित किया गया है। तीसरा वन लाइनर जीके में है, डैश को राष्ट्रीय आवास बैंक यानी NHB नेशनल हाउसिंग बैंक का प्रबंध निदेशक नियुक्त किया गया है। डैश हैज बीन अपॉइंट मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ नेशनल हाउसिंग बैंक। इसका आंसर होगा संजय शुक्ला। संजय शुक्ला को नेशनल हाउसिंग बैंक का मैनेजिंग डायरेक्टर बनाया गया है। वन लाइनर जीके है, डैश को यूनाइटेड किंगडम ने पर्यटकों के लिए बहुत खतरनाक देशों की लिस्ट में शामिल किया है। द यूनाइटेड किंगडम हैज इंक्लूड डैश इन द लिस्ट ऑफ वेरी डेंजरस कंट्री ऑफ टूरिज्म। टूरिज्म के लिए किस देश को बहुत खतरनाक देशों की लिस्टों में जोड़ा गया है? इसका आंसर है पाकिस्तान। पाकिस्तान को यूनाइटेड किंगडम ने पर्यटकों के लिए बहुत ज़्यादा खतरनाक देशों की लिस्टों में शामिल किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डैश ने इंडोनेशियाई बैडमिंटन खिलाड़ी ने एशियाई बैडमिंटन का खिताब अपने नाम किया है। इंडोनेशियन बैडमिंटन प्लेयर डैश हैज बीन वॉन द एशिया बैडमिंटन टाइटल। एशियन बैडमिंटन टाइटल किसने जीता है? इसका आंसर है जोनाथन क्रिस्टी। जोनाथन क्रिस्टी ने इंडोनेशियाई बैडमिंटन खिलाड़ी ने नेक्स्ट वन लाइनर जीके में डीआरडीओ और भारतीय सेना ने राजस्थान के डैश में मानव पोर्टेबल एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल, जिसका शॉर्ट नेम है MPATGM हथियार प्रणाली का सफल परीक्षण किया है। DRDO and Indian Army have successfully tested the main portable anti-tank guided missile, which short name is MPATGM weapon system at Dash in Rajasthan। इसका राइट आंसर है पोखरण। DRDO और इंडियन आर्मी ने राजस्थान के पोखरण में मेन पोर्टेबल एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल वेपन का सफल टेस्ट किया है। डैश मशहूर ब्रिटिश अमेरिकी लेखक ने अपना नया नाइफ संस्मरण लॉन्च करने की घोषणा की है। डैश द फेमस ब्रिटिश अमेरिकन author has announced the launch of his new knife memoir। इसका आंसर है सलमान रुश्दी। सलमान रुश्दी जो कि ब्रिटिश अमेरिकी लेखक है, उन्होंने अपना नया संस्मरण नया नाइफ लॉन्च करने की घोषणा की है। वन लाइनर जीके में है नेक्स्ट है, T20 क्रिकेट में 500 छक्के लगाने वाले पहले भारतीय बल्लेबाज कौन बने हैं? Dash has become the first Indian batsman to hit 506 in T20 cricket।
इसका आंसर है रोहित शर्मा। रोहित शर्मा ने T20 क्रिकेट में 500 छक्के लगाने वाले पहले भारतीय बन गए हैं। वन लाइनर जीके में नेक्स्ट पॉइंट है, केंद्र सरकार ने देश और देश को विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यानी यूजीसी के सदस्य के रूप में नियुक्त करने की अधिसूचना जारी की है। द सेंट्रल गवर्नमेंट हैज इशू ए नोटिफिकेशन अपॉइंटिंग डैश एंड डैश एज ए मेंबर ऑफ यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन। इसका राइट आंसर है, इसमें दो मेंबर है जिनको अपॉइंटमेंट किया गया है। पहला है आशीष कुमार चौहान और दूसरा व्यक्ति है श्रीधर बेम्बू, जिनको सेंट्रल गवर्नमेंट ने यूजीसी का मेंबर बनाया है। वन लाइनर जीके में 10 नंबर पॉइंट है, देश दिग्गज अभिनेता को चेन्नई के वेल्स यूनिवर्सिटी ने डॉक्टरेट की मानद उपाधि से सम्मानित किया है। ये चेन्नई की कौन सी यूनिवर्सिटी है? वेल्स यूनिवर्सिटी है जिन्होंने मानद उपाधि से सम्मानित किया है। वेटरन एक्टर डैश हैज बीन अवार्ड एज ऑनरी डॉक्टरेट बाय द चेन्नई वेल्स यूनिवर्सिटी। इसका आंसर है रामचरण। रामचरण एक दिग्गज अभिनेता थे जिनको चेन्नई वेल्स यूनिवर्सिटी ने डॉक्टरेट की मानद उपाधि से सम्मानित किया है। इसके बाद वन लाइनर जीके के बाद हम क्वेश्चन आंसर करेंगे, जिसमें पहला प्रश्न है, हाल ही में दुनिया भर में विश्व आवाज दिवस कब मनाया गया है? इसका राइट आंसर 16 अप्रैल। 16 अप्रैल को विश्व आवाज दिवस मनाया गया है। प्रश्न नंबर 2, हाल ही में किसे राष्ट्रीय आवास बैंक नेशनल हाउसिंग बैंक का प्रबंध निदेशक एमडी यानी मैनेजमेंट डायरेक्टर नियुक्त किया गया है? इसका राइट आंसर संजय शुक्ला। संजय शुक्ला को नेशनल हाउसिंग बैंक का एमडी अपॉइंटमेंट किया गया है। तीसरा प्रश्न, हाल ही में किस देश को यूनाइटेड किंगडम ने पर्यटकों के लिए बहुत खतरनाक देशों की लिस्ट में शामिल किया है? इसका आंसर आप सभी को कमेंट में बताना है, क्योंकि ये प्रश्न हमने वन लाइनर जीके में किया है। प्रश्न नंबर 4, हाल ही में डीआरडीओ और भारतीय सेना ने खाम मानव पोर्टेबल एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल हथियार प्रणाली का सफल परीक्षण किया है। इसका भी आंसर आपको कमेंट में बताना है। इसके लिए मैं आपको हिंट दे देता हूँ, यह राजस्थान राज्य में किया गया है और जगह का नाम आप सभी को बताना है। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में कौन सा क्रिकेटर ने 500 छक्के लगाए हैं जो पहला भारतीय बन गया है? या फिर हाल ही में कौन क्रिकेट में 500 छक्के लगाने वाला पहले भारतीय बन गए हैं? इसका सही आंसर रोहित शर्मा। रोहित शर्मा ने T20 में 500 छक्के लगाने वाले पहले भारतीय बन गए हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में केंद्र सरकार ने किसे विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यानी यूजीसी के सदस्य के रूप में नियुक्त करने की अधिसूचना जारी की है? इसका राइट आंसर है आशीष कुमार चौहान और श्रीधर बेम्बू को। आशीष कुमार चौहान और श्रीधर बेम्बू को यूजीसी के मेंबर के रूप में अपॉइंट करने का नोटिफिकेशन जारी किया है या अधिसूचना जारी की है। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में किस बैडमिंटन खिलाड़ी ने एशिया बैडमिंटन का खिताब अपने नाम किया है? इसका राइट आंसर है जोनाथन क्रिस्टी ने एशिया बैडमिंटन का खिताब अपने नाम किया है। नेक्स्ट प्रश्न है, उत्तर प्रदेश का पहला ग्लास स्काई वॉक ब्रिज जो उत्तर प्रदेश का है वह कौन से जिले में बनाया गया है या कौन से स्थान पर बनाया गया है? इसका सही आंसर है चित्रकूट। उत्तर प्रदेश के चित्रकूट में पहला ग्लास स्काई वॉक ब्रिज बनाया गया है।
हाल ही में जारी वैश्विक साइबर अपराध सूचकांक में हाल ही में जारी वैश्विक साइबर अपराध सूचकांक में कौन सा देश शीर्ष पर रहा है? इसका सही आंसर है रूस। रूस वैश्विक साइबर अपराध सूचकांक में पहले नंबर पर रहा है और भारत का इस सूचकांक में 10वां नंबर है या 10वें रैंक पर है, जो कि विश्व वैश्विक साइबर अपराध सूचकांक में। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत में ब्रिटेन की पहली महिला उच्चायुक्त कौन बनी है? भारत में ब्रिटेन की पहली महिला उच्चायुक्त कौन बनी है? इसका सही आंसर है लिंडी कैमरून। लिंडी कैमरून भारत में ब्रिटेन की पहली महिला उच्चायुक्त बनाई है। आज के करंट अफेयर में इतने ही क्वेश्चन है।